डलिए, मेरा नंबर जल्दी आ गया बस। जल्दी आ गया। किसकी तरफ रुझान है, कौन जीत सकता है इस बार, क्या लगता है आपको? जो अच्छे काम करे उसी को जीतना चाहिए। क्या मोदी जी के काम से खुश नहीं आप? 10 साल जो उन्होंने दिए हैं, कह रहे हैं कि बहुत तरक्की हुई है उसमें। हाँ, तरक्की तो बहुत हुई। क्या देखते हैं आप, केजरीवाल जीत सकते हैं इस बार की सरकार आ सकती है? अब उनका नसीब है, जो भी आए। तो झाड़ू को ही आ रहा है, लेकिन जीतेगा वही कौन जीतेगा? मोदी। आपको क्यों लगता है मोदी जीत जाएंगे? उसी की है, सब कुछ हेरा फेरी से जीतता है वो। नहीं, झाड़ू जीतेगी, झाड़ू। आपको क्यों लग रहा है झाड़ू जीत जाएगी? बस हमें विश्वास है कि झाड़ू ही जीतेगी। झाड़ू को ही जा रहा है। बता दूं, मुसलमान किसी पार्टी विशेष को वोट नहीं दे रहा, मुसलमान विकास के मुद्दे वोट दे रहा है। 8,500 रुपये गरीब माओ बहनों के अकाउंट में खटाखट 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 आएंगे 4 जून के बाद से। आपका बच्चा यदि BA पास है, उसको अप्रेंटिस में 8,500 रुपये मिलेंगे, खटाखट 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 अकाउंट में आएंगे। तो एक गरीब परिवार में अगर 17-18 हज़ार रुपये आ रहे हैं तो वो वोट उसके लिए किया जा रहा है। यहाँ पे वोट जो किया जा रहा है कंप्लीट मैनिफेस्टो जो कांग्रेस का और गठबंधन का है, जो गरीब आदमी के फायदे का है, उसके लिए किया जा रहा है, ना कि किसी व्यक्ति विशेष या किसी पार्टी के लिए। और ये आवाम का पैसा है जो आवाम के पास वापस आएगा। तो मुस्लिम बहुल क्षेत्र में ये कहना गलत बात है कि एक पार्टी को वोट दे, नहीं, यहाँ विकास के मुद्दे वोट दिया जा रहा है, जो हमारी समस्याओं को सुनेगा। गरीबी, पिछड़े, अति पिछड़े मुसलमानों में ज़्यादा हैं, तो इन लोगों का उत्थान कैसे होगा? आरक्षण की जो बात है पिछड़े अति पिछड़ों की, उसे मुसलमान भी आता है अति पिछड़ों में, तो आरक्षण जैसे बिहार में मिलता है वैसे ही यहाँ भी मिलेगा। आरक्षण का मुद्दा भी मेन रहेगा। तो कहीं ना कहीं इस बार इलेक्शन विकास के मुद्दों पे है, जनता की सुविधाओं के मुद्दों पे चुनाव है, जो राहुल गांधी जी ने क्लियर कर दिया है कि हर गरीब को उसका हक मिलेगा, खटाखट खटाखट मिलता रहेगा लगातार 1 साल। कई लाख लखपति बनने जा रहे हैं, कई करोड़ लोग। तो इस बार मुद्दा ये रहेगा। बाकी भारतीय जनता पार्टी के पास अब कुछ बचा नहीं। बीजेपी कह रही है सर 5 किलो राशन दे रहे हैं इंसान को, आप 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन मिल रहा है, क्या कहेंगे आपके? राइट टू फूड कौन लाया था हिंदुस्तान में? राइट टू फूड, राइट टू एजुकेशन, राइट टू इक्वालिटी कौन लेके आया था? कांग्रेस सरकार लाई थी। राशन कार्ड हमने बनवाए थे, राशन जब भी मिलता था, ये 5 दे रहे हैं, हम 10 किलो दे देंगे उसमें। मगर कांग्रेस का आइडिया है कि आपको मुफ्त का राशन ना मिले, मगर आपके घर में पैसा पहुंचे, आपके बच्चे नौकरी करें। 20 लाख नौकरी आपके बच्चों को अभी मिले जुलाई में सरकार बनते ही, ताकि ये मुफ्त का राशन जो ये कहते हैं, ताने मारते गरीब आवाम को मोदी जी के मुफ्त राशन दे रहे हैं, आधे मुफ्त के अपने घर से दे रहे हैं, वहाँ गुजरात से लेके आए थे पैसा। आवाम का पैसा है, आवाम तक वापस जा रहा है। मगर अब गठबंधन की सरकार में ऐसा होने जा रहा है कि आप खुद लखपति गरीब आदमी बनेगा, माओ बहनों को 1 लाख मिलेगा, गरीब बच्चों को 1 लाख रुपये मिलेगा, मुफ्त राशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, भीख मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जो बीजेपी 400 पार कह रही है उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, वो तो 400 पार पैसे के दम पे बना सकते हैं, अडानी उनके साथ है, अंबानी, हो सकता है पाकिस्तान से बांग्लादेश से भी सीटें खरीद लें, वो कर सकते हैं। मगर कहीं ना कहीं जो बौखलाहट है हिंदू मुसलमान का, जो टॉपिक लास्ट में छिड़, देखिए राम मंदिर फ्लॉप हो गया, राम मंदिर का आइडिया नहीं चला, जो चलना चाहिए था चुनाव में, विकास का मुद्दा नहीं चला। आखिर में क्या बचा? मोदी जी परेशान हो गए, हिंदू मुसलमान पे आ गए कि तुम्हारी भैंस दे देंगे। भैंस कोई देता है किसी को? किसी की छीन के नहीं देता। मंगलसूत्र की बात पे आ गए। देखिए, मंगलसूत्र तो हिंदुस्तान में पहला मंगलसूत्र जो शहीद हुआ था किसी पॉलिटिकल पार्टी का, तो सोनिया गांधी जी का मंगलसूत्र शहीद हुआ था। स्वर्गीय राजीव गांधी जी इस मुल्क के लिए शहीद हुए थे। मुगलों के दौरान, मुगलों के ज़माने में 400 साल में किसी हिंदू बहन का मंगलसूत्र नहीं छीना गया, औरंगजेब के ज़माने में नहीं छीना गया। तो आज ऐसा क्या हो गया? जब मुल्क का सबसे मजबूत प्रधानमंत्री भाजपा का हिंदू है, राष्ट्रपति हिंदू है, तो हिंदू बहनों के मंगलसूत्र खतरे पड़ गए। अरे मुगलों ने नहीं छीने तो तुम क्यों छीनवा रहे हो भैया? या तो वापस लो अपना बयान। कहीं ना कहीं बौखलाहट उन्हें खेमे में हिंदू मुसलमान करने की साजिश थी, हो नहीं पाया। आवाम समझदार है, हिंदू भी अपने विकास पे वोट दे रहा है। आज हिंदू गरीब, पिछड़ा, अति पिछड़े को पता है कि यदि गठबंधन की सरकार आएगी तो मेरे घर में 1 लाख रुपए मेरी बीवी तक पहुंचेगा जो गरीब औरत है, 1 लाख रुपए मेरे बच्चे को मिलेगा जो अप्रेंटिस करेगा। तो आज राहुल गांधी ने मुद्दा खड़ा कर दिया आवाम का। आज हिंदू मुसलमान का मुद्दा नहीं है, आज आवाम का मसला है। और बीजेपी में बौखलाहट है, कहीं ना कहीं बहुत तगड़ी बौखलाहट है। कहीं कहते हैं, कह रहे हैं कि मैं तो हिंदू मुसलमान करता ही नहीं, और जिस दिन कर दूंगा तो वो मैं बिल्कुल, मुझे छोड़ दीजिएगा इस तरह से। देखिए, मोदी जी झूठ बहुत बोलते हैं, मुझे बड़ी शर्म आती है। मेरे मुल्क का प्रधानमंत्री, सबसे बड़े प्रजातंत्र का दुनिया का प्रधानमंत्री झूठा है। देखिए कैमरे के सामने आप बोल रहे हैं। हाँ, झूठ भाई, आप उनके पिछले उठा के देख लीजिए। जिनके ज़्यादा बच्चे हैं तुम्हारा पैसा उनको दे देंगे, मुसलमानों को तो कहते हैं ज़्यादा बच्चे हैं। तो मंगलसूत्र कौन छीनना है? हिंदू भाई हिंदू औरत का मंगलसूत्र नहीं छीनेगा, मुसलमान छीनेंगे। मुसलमानों को तुम्हारी 2 भैंस है तो 1 भैंस दे देंगे। तो कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान तो खुल के करते हैं। मगर अब
बौखलाहट में, घबराहट में जो उनके गोदी कलाकार हैं, गोदी मीडिया, दरबारी मीडिया, जो उनका राग अलापते पूरे दिन, उनको जब बयान देते तो उल्टी सीधी बातें करते हैं। उनसे कोई देखिए, राहुल जी ने खुली टक्कर दी है कि चुनाव या चुनाव से पहले या बाद में मेरे सामने आके डिबेट कर ले। यदि मोदी जी सच्चे हैं तो डिबेट कर ले राहुल जी के साथ। ये सवाल है उनसे, क्यों नहीं करते राहुल जी के साथ डिबेट? क्योंकि डिबेट होगी मुद्दों पे, डिबेट होगी गरीब आदमी के ऊपर, डिबेट होगी हमारी माताओं बहनों के लिए जो आधी आबादी है जिनको उनका हक नहीं मिलता। मगर राहुल गांधी उन माओ बहनों को उनका हक दे रहे हैं। 1 लाख रुपए खटाखट उनके अकाउंट में जाएगा और माएँ बहनें तैयार हैं, गठबंधन को वोट दे रही हैं और गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। कुल मिला के क्या कहें, गठबंधन आ रही है इस बार? जी, गठबंधन की सरकार जो है ये गरीब की सरकार है, ये आम आदमी की सरकार है। जो परेशान पिछड़ा, अति पिछड़ा था, उसकी सरकार है। तो कहीं ना कहीं आज पूरे हिंदुस्तान की आवाम ने मूड बना लिया है, गरीबों को उनका हक दिलाना है, जिसको रिजर्वेशन चाहिए उसको रिजर्वेशन दिलाना है, पिछड़ा, अति पिछड़ा, मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, उसको उसका हक मिले। तो आज मुल्क का जो माहौल है वो एक तरफा गरीब आदमी के लिए है और गरीब आदमी की सरकार बनने जा रही है। अमित शाह जी कह रहे हैं कि राम मंदिर बनवा दिया है, अब अगर जिताएंगे आप तो राम मंदिर की फ्री यात्रा कराएंगे। अरे भाई, राम मंदिर आस्था का विषय था, आपने बनाया, बहुत अच्छी बात है, मगर आप उसको कब तक भुनाएंगे? देखिए, जिसके घर में खाने को रोटी नहीं है वो राम मंदिर जाके क्या करेगा? गरीब हिंदू भाई बेचारे परेशान हैं। आप देखिए, राहुल गांधी जी कुलियों से मिले, ऑटो ड्राइवर से मिले, तो सब जगह क्या सामने आया? गरीब परेशान है, चाहे वो हिंदू है चाहे मुसलमान है। गरीब जो इस मुल्क का है, पिछड़ा, अति पिछड़ा, बिलो पॉवर्टी लाइन, वो परेशान है। आज दिल्ली में केजरीवाल साहब यहाँ पे फ्री बिजली, फ्री पानी गरीब को दे रहे हैं, तो बीजेपी को इससे परेशानी है। बीजेपी देखिए बड़े लोगों की पार्टी, सूट बूट की सरकार है, इन्हें कहीं ना कहीं अपने दोस्तों को लेके आना। अडानी अंबानी पैसा कमाने के लिए आएंगे और आपसे देखिए लाल किला बेच दिया, तो ये तो सब कुछ बेचने जा रहे हैं किसी तरह, बस अडानी पैसा कमा ले, गरीब आदमी मरता रहे, उन्हें कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब इस मुल्क की गरीब आवाम, पिछड़ी आवाम खड़ी हो चुकी है अपनी सरकार के लिए, जो राहुल गांधी जी लेके आ रहे हैं गठबंधन के थ्रू। बहुत शुक्रिया सर। और जानेंगे किस बेस पर इन्होंने वोट दिया है। क्या नाम है सर? पहले आप सर, मेरा नाम मुबशिर है और मेरे मुद्दे मतलब यही है कि भाई कंट्री के बारे में, देश का भला हो और जो भी गवर्नमेंट आए सबको साथ लेके चले, बस। 10 साल मोदी जी के हो गए, तो लोग कह रहे हैं कुछ बदलाव देखना चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं कि बदलाव हो या इस तरह ठीक चल रहा है? देखिए, बदलाव तो भाई ज़रूरी भी है। अब इतनी महंगाई वगैरह बढ़ गई है और आप देख ही रहे हैं जो रेट वगैरह है, और भी मतलब मुझे नहीं लगता इतना ज़्यादा काम हुआ। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर में थोड़ा सा काम हुआ है, लेकिन वैसे ओवरऑल जो लोगों पे इफ़ेक्ट करते हैं जो मुद्दे, उन पे काम नहीं हुआ है, जो लोगों के डे टू डे लाइफ में, तो उसमें थोड़ा सा काम मोदी सरकार का थोड़ा सा कम है। तो इसलिए थोड़ा सा मतलब है कि चेंज का। ख़ास तौर से कहा जाता है कि मुस्लिमों का जो रुझान होता है वो कांग्रेस की तरफ या आम आदमी पार्टी की तरफ होता है। आप क्या समझते हैं इससे, कि आपको लगता है ऐसा है? ऐसा होना तो नहीं चाहिए। अब ये मैं नहीं कह सकता है कि नहीं, ऐसा होना नहीं चाहिए। भाई, आपको जो पार्टी आपके लिए काम करे आपको उसको वोट देना चाहिए। अगर आप एक ही पार्टी के लिए वोटर बन के रह जाएंगे तो ना वो आपका विकास करेगी, और दूसरी पार्टी के आप वोटर ही नहीं है तो वो तो करेगी ही नहीं। तो फिर आपको मिक्स रहना चाहिए, जो आपको ठीक लगे, जो कैंडिडेट बढ़िया हो आप उसको वोट देना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। इसलिए आप डालेंगे? मोदी जीतेगा और झाड़ू को वोट पड़ रहा है। ओके।